Students, we are going to start inorganic chemistry with unit organometallic chemistry। तो जो organometallic chemistry है वो उन कंपाउंड को स्टडी करती है जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल एटम से कार्बन एटम के थ्रू जुड़ा होता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या है, यहाँ पे ये CH3 फिर मरकरी फिर CH3 क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, और मरकरी क्या है, मेटल एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और मेटल जिससे बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, मेटल कार्बन बॉन्ड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड को स्टडी करती है जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप एक ऐसे एटम से जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, और किसके थ्रू, मेटल कार्बन बॉन्ड के थ्रू। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल। जैसे इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे, 2 हैं ग्रुप तो डाई मिथाइल, और मेटल कौन सी है, मरकरी, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल मरकरी। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप दूसरा इथाइल ग्रुप, 2 इथाइल ग्रुप हैं तो क्या कहेंगे, डाई इथाइल, और मेटल कौन सी है, मरकरी, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मरकरी। और इन दोनों में क्या है, मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। थर्ड है आपका टेट्रा इथाइल लेड, इसमें क्या है, ये 4 इथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3 4 इथाइल ग्रुप हैं तो इसको बोलेंगे टेट्रा इथाइल, और मेटल कौन सी है, लेड, तो टेट्रा इथाइल लेड। इसमें भी कौन सा बॉन्ड है, लेड कार्बन बॉन्ड है। फोर्थ एग्जाम्पल है जेड साल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं जेड साल्ट का। तो इसमें ये क्या है, प्लेटिनम 3 क्लोरीन से अटैच है, तो ये तो कार्बन मेटल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये यहाँ क्या है, आपका इथाइलिन ग्रुप से अटैच है, यानी कि प्लेटिनम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिफ्थ एग्जांपल आपका क्या है, फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है, आयरन, और उसके दोनों तरफ क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, ये सैंडविच की तरह होता है, ऊपर रिंग, बीच में आपका आयरन, फिर आपका रिंग। पर कुछ कंपाउंड है जिसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप होता है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इन कंपाउंड में ऑर्गेनिक ग्रुप भी है और मेटल भी है, लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। वो कैसे हैं, देखिए, जैसे ये आपका एग्जाम्पल, ये क्या ग्रुप है, OC2H5, ये है आपका इथोक्साइड ग्रुप। तो ये एल्यूमिनियम से अटैच है, लेकिन किसके थ्रू है, ऑक्सीजन एटम के थ्रू, यानी कि एल्यूमिनियम और आपका ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन के थ्रू अटैच नहीं है ये ऑर्गेनिक ग्रुप। ये क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप है लेकिन कार्बन के थ्रू अटैच नहीं है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। इन द सेम वे ये आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है एसिटाइल एसीटोनेट के साथ, तो इसमें भी जो मेटल है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन एटम से, यानी कि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ना कि क्रोमियम और कार्बन के बीच में। जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है वो कार्बन के थ्रू अटैच है, वो होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीच का ब्रिज है, और इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। इसके कंपाउंड कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपने जिग्नर नटा कैटलिस्ट सुना होगा, और आपने ग्रिग्ना रिएजेंट सुना होगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बार बार यूज़ करते हैं। तो कैटालिटिक और रिएजेंट इनके बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के। अब एक्सेप्शंस कौन सी हैं जिसके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है लेकिन उनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते, जैसे मेटल साइनाइड हैं आपके। तो मेटल साइनाइड जो हैं उसमें क्या है, फॉर्मूला मालूम, NaCN KCN। तो यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कैसा भी बॉन्ड हो, लेकिन हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं कंसिडर करते। इन द सेम वे जो मेटल कार्बाइड है, यानी कि CaC2, इसमें भी क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जैसे नहीं है। इन कंपाउंड की प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसे हैं, तो हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। तो ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड है लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर्टी इन कंपाउंड से रिजेंबल नहीं करती। अब हम करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं 4 टाइप के, आयनिक कंपाउंड,
कोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। तो आज हम आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड करेंगे। फर्स्ट, अब जैसा कि पता है आयनिक कंपाउंड यानी कि बॉन्ड कैसा होगा उनके बीच में, आयनिक। तो कौन से बनाते हैं आयनिक कंपाउंड? क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है सेंट्रल मेटल की, तो वही मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किस ग्रुप के हैं? ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सब क्या हैं? ग्रुप 1 की। इन द सेम वे फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2 की। तो आयनिक कंपाउंड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। उस किसके थ्रू? ऑर्गेनिक पार्ट से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया पोटाशियम के पॉजिटिव, C5H5 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड। अब आयनिक कंपाउंड है तो कार्बन से कोई मेटल जुड़ी होगी, उस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट है उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो जो मेटल होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में वो स्टेबल होते हैं जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है। जैसे आप क्या है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या डीलोकलाइजेशन होगा? पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या ऑर्गेनिक ग्रुप पे है, इसको स्टेबलाइज किया जा सकता है कि ये साइक्लोपेंटाडाइनाइड की रिंग है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक कार्बन पे लोकलाइज ना होकर पाँचों कार्बन एटम पे लोकलाइज्ड है, यानी कि डीलोकलाइजेशन हो गया है चार्ज का। तो ये एनायन क्या हो गया? स्टेबल हो गया है। तो तब जब जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज होता है ऑर्गेनिक ग्रुप पे, तो ही इनसे कुछ स्टेबल कंपाउंड बनते हैं। अदरवाइज़ इनके कंपाउंड बिल्कुल स्टेबल नहीं होंगे, उनको आइसोलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और बन भी जाएंगे तो आप उसको एयर में छोड़ दोगे तो वो फट से एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। एयर में वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाइल सोडियम ले लिया, ब्यूटाइल सोडियम क्या है? C4H9 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब एयर में इसको खुला छोड़ दिया तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। वाटर के साथ रिएक्ट करने से ऑर्गेनिक पार्ट अलग हो जाएगा और मेटल क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। इन द सेम वे कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये हाईली अनस्टेबल, हाईली अनरिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। थोड़े बहुत स्टेबल कंपाउंड जिनको आइसोलेट कर सकते हैं वो होंगे जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसमें वो ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर डीलोकलाइज होगा। अब देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर में इनसोल्यूबल होंगे। तो ये पोलर में सोल्यूबल होंगे, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होंगे। अब ये ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है Mn साइक्लोपेंटाडाइनाइड के साथ। ये ज़्यादातर लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? कोवलेंट, लेकिन ये कोवलेंट नहीं है, आयनिक है। इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन द सेम वे लैंथेनाइड के कुछ, जैसे आपका लैंथेनाइड की शुरू की सीरीज़, वो क्या है? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब हम करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक पार्ट होगा ऑब्वियसली, वो किससे जुड़ा होगा? मेटल एटम से। लेकिन उसके बीच का बॉन्ड क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड कन्वेंशन, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक ग्रुप दे और इनके बीच में शेयरिंग हो जाए, तो ये क्या है? परफेक्ट कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम कोवलेंट बॉन्ड मानते हैं कि आपका जो ग्रुप है ऑर्गेनिक ग्रुप वही दो इलेक्ट्रॉन दे दे और इनके बीच में शेयरिंग हो जाए और बॉन्ड बन जाए। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में आपस में इक्वल शेयरिंग होगी। तो यानी कि चार्ज, अब कोवलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और या ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज। चार्ज की सेपरेशन नहीं है, चार्ज की सेपरेशन नहीं है, इक्वल शेयरिंग है, तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपका जो मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, जब वो न्यूट्रल बनेगा, यानी कि मान लो ये बना दिया हमने फॉर एग्जांपल, तो चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ यूनाइट नहीं करेगा। हम आगे देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेगा, डायमेरिक, ट्राइमेरिक, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे,
सिंगल हैंडेडली प्रेजेंट होंगे। अब वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते तो उनका नेचर क्या होगा, वोलेटाइल, आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, खुद बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं लेकिन आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जिन कंपाउंड का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता उनके मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं नेचर में। कौन कौन से कंपाउंड कौन कौन से बनाते हैं मेटल्स, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप्स के साथ। उसके साथ साथ ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 की रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स भी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड है, चार्ज का सेपरेशन नहीं है, तो क्या है, वो नॉन पोलर है अपने आप में। तो नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होगा, पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी हमने करे थे शुरू में, टेट्राइथाइल लेड और डाईमिथाइल कैडमियम, ये सब एग्जाम्पल क्या है, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब मान लो मेटल और कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो एक तो ये ग्रुप है जिसमें फिनाइल ग्रुप है, क्या है, C6H5, और एक क्या ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया गया है, C6F5 है। तो मेटल इसके साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होगी, इसके साथ कंपैरेटिवली वीक बॉन्डेड होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा, जिसमें इलेक्ट्रो विड्राविंग ग्रुप है। जैसे फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। तो इसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू दिस वन। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक